दोस्तों, मानव शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड की एक श्रृंखला है जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन शारीरिक डेवलपमेंट और मानव शरीर के शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी प्रकार का डक्ट या नलिकाएं नहीं पाया जाता, बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य करते हैं, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शारीरिक एक्टिविटीज़ और हमारे लाइफ के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कार्य करते रहते हैं, जैसे ग्रोथ, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेंसरी, मूवमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट। हार्मोन्स डायरेक्ट ग्लैंड के द्वारा ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। हार्मोन्स ब्लड के द्वारा टिश्यू में चला जाता है और फिर हार्मोन्स टिश्यू को सिग्नल्स भेजता है कि उन्हें क्या करना है। अगर ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करता है तो कई तरह के डिजीज का डेवलपमेंट होता है जो जीवन के कई एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। हालांकि पूरे शरीर में 8 प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड बिखरे हुए अवस्था में हैं, फिर भी इन्हें एक प्रणाली माना जाता है क्योंकि उनके कार्य एक समान हैं, एक समान सिस्टम और कई महत्वपूर्ण अंतर संबंध हैं। दोस्तों, मानव शरीर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में मौजूद होता है। थायराइड और पाराथायराइड ग्लैंड नेक यानी गर्दन में मौजूद होता है, जबकि थाइमस लंग्स यानी फेफड़ों के बीच में होता है और एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होता है। पैंक्रियास स्टमक और लीवर के पास होता है। ओवरीज फीमेल में यूट्रस के पास मौजूद होता है, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है, और टेस्टिस मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माना जाता है, जो कि पेल्विक रीजन में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य हार्मोन्स बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट और स्टॉप करना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह के सिग्नल्स को यूज करता है और उस सिग्नल्स को ब्रेन तक मैसेज के फॉर्म में भेजता है, यह पता करने के लिए कि बाकी ग्लैंड्स क्या कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स चाइल्डहुड स्टेज से यंग स्टेज में ले जाने के लिए हाइट के डेवलपमेंट के लिए होता है। ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन यानी कमी के कारण ड्वार्फिज्म या बौनापन जैसी बीमारी का डेवलपमेंट होता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन के कारण गिग्नेटिज्म यानी हाइट का अनियमित डेवलपमेंट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बच्चे के मिल्क फीडिंग के लिए मदर ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन करवाने के लिए होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स वोमेन में एस्ट्रोजन और मेन में टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करने के लिए होता है। इस हार्मोन्स के एबनॉर्मल होने के कारण सेक्सुअल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाइनियल ग्लैंड हमारे बॉडी को स्लीप मोड में ले जाने के लिए एक तरह के केमिकल यानी मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। इस हार्मोन्स के कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की डिजीज होती है, जिसके कारण हार्ट रेट कमने के चांसेस होते हैं और लगातार वजन बढ़ने लगता है, जबकि इस हार्मोन के अधिक सिक्रीशन के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की डिजीज होती है, जिसमें वजन का लगातार कमना और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। पाराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे 4 छोटे ग्लैंड्स का एक सेट है जो हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने के लिए पाराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। थाइमस संक्रमण से बचाने के लिए टी लिम्फोसाइट्स नामक व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है और बच्चे की इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को विकसित करता है। हैरानी की बात यह है कि युवा अवस्था के बाद थाइमस सिकुड़ने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल फंक्शन को प्रभावित करते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड और एड्रीनालिन को इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है और ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन करना बंद कर देता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने के कारण डायबिटीज नाम की डिजीज का डेवलपमेंट होता है। ओवरीज फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माना जाता है जो यूट्रस के दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब और फिम्बरी के करीब मौजूद होता है। ओवरीज ओवम के प्रोडक्शन के साथ साथ एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करता है। यह हार्मोन्स फीमेल के किशोरा अवस्था में ब्रेस्ट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को डेवलप करने के साथ प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स युवा अवस्था, चेहरे और शरीर के बालों के डेवलपमेंट के साथ साथ पेनिस को डेवलप करता है और स्पर्म के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाता है।